हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्स स्टडी। सो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर 3 एग्रीकल्चर के दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मच ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड हैं? 2/3, हाफ, 1/3 एंड ऑलमोस्ट ऑल। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है 2/3। 2/3 पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में एंगेज है। ओवर द ईयर्स कल्टिवेशन मेथड्स हैव चेंज्ड सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश। यानी कि कुछ जो हमारे बीते गए साल है उसमें जो कल्टीवेशन के मेथड्स हैं वो बहुत सारी चीज़ों की वजह से चेंज हो गए हैं। तो किस चीज़ की वजह से चेंज हुआ है वो हमें बताना है। टाइप ऑफ क्रॉप, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, टाइप ऑफ सीजन एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है टेक्नोलॉजिकल नो हाउ। फार्मिंग हैज़ वेरिड फ्रॉम सब्सिस्टेंट टू डैश। जो हमारी फार्मिंग है वो सब्सिस्टेंस से अब किस तरफ चली गई है? इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, कमर्शियल एंड प्लांटेशन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है कमर्शियल फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन अ स्मॉल पैच ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स। वो कौन सा एग्रीकल्चर, कौन सा फार्मिंग है जिसमें हम एक छोटे से लैंड पर प्रिमिटिव टूल्स यानी कि जो पुराने ट्रेडिशन टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करके फार्मिंग करते हैं? ऑप्शंस हैं हमारे इंटेंसिव, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, एक्सटेंसिव एंड प्लांटेशन। करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शन बी जो कि है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। व्हाट हैज़ बीन द मेन डिपेंडेंसी ऑफ प्रिमिटिव फार्मिंग। प्रिमिटिव फार्मिंग की मेन डिपेंडेंसी यानी कि वो मेनली किस पर निर्भर है वो हमें बताना है। मॉनसून, लेबर, सस्टेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरनमेंट एंड टेक्निकल। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है मॉनसून, क्योंकि हम उसमें सिर्फ बारिश के पानी पर निर्भर रहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इरिगेशन नहीं करते हैं। विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। किस फार्मिंग को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं? प्लांटेशन, इंटेंसिव, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एंड एक्सटेंसिव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। What are the features of primitive subsistence agriculture? Primitive subsistence agriculture के क्या फीचर हैं? Large amount of labor. When the soil fertility decreases, the farmers shift and clear a fresh patch of land. Canals were used. Use of fertilizers. Correct option हमारा option B जो कि है when the soil fertility decreases, the farmers shift and clear a fresh patch of land. यानी कि जब soil की fertility डिक्रीज़ हो जाती है तो जो फार्मर है वो उस लैंड से दूसरी लैंड की तरफ मूव कर जाता है। वॉट इज़ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कॉल्ड इन मैनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। जो हमारा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं हमारे झमिंग, मिल्पा, मैसोल एंड रे। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है झमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज़ डैश फार्मिंग। जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है वो किस तरह की फार्मिंग है? मशीन बेस्ड, क्रॉप रोटेशन, लेबर इंटेंसिव एंड सॉइल कंसिस्टेंट। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, यानी कि उसमें जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा लगता है। वाई इज़ देयर एनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। जो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्यों है? ऑप्शंस हैं हमारे ड्यू टू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड डिवीजन ऑफ लैंड, ओवर पॉपुलेशन, स्मॉल स्केल फार्मर्स आर नॉट एबल टू अर्न लाइवलीहुड, फार्मर्स ऑफ लेस लैंड होल्डिंग्स आर नॉट एबल टू अफोर्ड द राइट टेक्निक्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है ड्यू टू द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड डिवीजन ऑफ लैंड, यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज़मीन का बंटवारा होता है उसकी वजह से जो पिता की ज़मीन है वो बेटे पर आ जाती है। इस तरह के जो ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है इसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल लैंड है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा है।
In which type of farming is the modern inputs like HYV seeds and fertilizers and insecticides are used? किस तरह की फार्मिंग में जो है हम मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ करते हैं लाइक HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स? ऑप्शंस हमारे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, प्लांटेशन, एक्सटेंसिव एंड कमर्शियल। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है कमर्शियल फार्मिंग। इन विच स्टेट इज़ राइस अ सब्सिस्टेंट क्रॉप? राइस सब्सिस्टेंट क्रॉप किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा एंड राजस्थान। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है ओडिशा। ओडिशा में ये एक सब्सिस्टेंस क्रॉप है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग? प्लांटेशन फार्मिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ऑप्शंस हैं हमारे मल्टीपल क्रॉप्स, using capital intensive inputs with the help of migrant laborers. The produce is used for various reasons. Crop rotation on the same piece of land. Correct option हमारा ऑप्शन बी जो कि है using capital intensive inputs with the help of migrant laborers, यानी कि बहुत महंगे महंगे जो इनपुट्स हैं वो ख़रीदने पड़ते हैं और बहुत इंटेंसिव लेबर की ज़रूरत होती है। नेम इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। टी, कॉफ़ी, रबर, शुगरकेन, बनाना, कॉटन, व्हीट एंड राइस एंड नट्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है टी, कॉफ़ी, रबर, शुगरकेन, बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इज़ नॉन फॉर ग्रोइंग टी? कौन सा जो स्टेट है वो टी ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है? असम, शिलोंग, मेघालय एंड सिक्किम। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है असम। हाउ मैनी क्रॉपिंग सीजन्स डज इंडिया हैव? इंडिया में कितने क्रॉपिंग सीजन्स हैं? 4, 2, 5 एंड 3। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है 3 सीजन्स। व्हेन आर रबी क्रॉप्स हार्वेस्टेड? रबी क्रॉप्स किस मंथ में जो हैं हार्वेस्ट की जाती है, काटी जाती हैं? अक्टूबर, अप्रैल, दिसंबर एंड जुलाई। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है अप्रैल। आइडेंटिफाई दी रबी क्रॉप। हमें बताना है कि जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सी रबी क्रॉप है? ज्वार, राइस, सोयाबीन एंड पीस। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है पीस। विच स्टेट इज़ नॉन फॉर ग्रोइंग रबी क्रॉप्स? कौन सा स्टेट है जो रबी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा एंड पंजाब। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है पंजाब। अवेलेबिलिटी ऑफ डैश ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स हेल्प्स इन द सक्सेस ऑफ रबी क्रॉप्स। यानी कि विंटर मंथ्स में किस चीज़ की अवेलेबिलिटी की वजह से हमारी रबी क्रॉप्स सक्सेस हो जाती हैं? ऑप्शंस हैं हमारे मॉनसून्स, प्रेसिपिटेशन, फ्रॉस्ट एंड विंड्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट्स आर नॉन फॉर देयर सक्सेस इन द ग्रीन रिवॉल्यूशन? कौन से स्टेट्स हैं जो कि अपने ग्रीन रिवॉल्यूशन में सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं? ऑप्शंस हैं हमारे पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड गुजरात। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है पंजाब। व्हेन आर खरीफ क्रॉप्स हार्वेस्टेड? खरीफ क्रॉप्स कब हार्वेस्ट की जाती हैं? सितंबर टू अक्टूबर, दिसंबर टू जनवरी, जून टू जुलाई एंड अप्रैल टू मई। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है सितंबर टू अक्टूबर। नेम अ क्रॉप ग्रोन ड्यूरिंग द खरीफ सीजन? खरीफ सीज़न के दौरान उगाई जाने वाली एक क्रॉप का नाम बताना है। बार्ले, ग्राम, राइस एंड ज्वार। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है राइस। नेम एन इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग रीजन? हमें एक जगह का नाम बताना है जहाँ पर वीट ग्रो किया जाता है। वेस्ट बंगाल, ओडिशा, पंजाब, महाराष्ट्र। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है पंजाब। नेम वन क्रॉप ग्रोन इन दी ज़ैद सीज़न? ज़ैद सीज़न में उगाई जाने वाली एक क्रॉप का नाम बताना है। पीस, उड़द, बाजरा एंड मेज़। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है
बाजरा। नेम एन इम्पॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन। एक इम्पॉर्टेंट जगह का नाम बताना है जहाँ पर चावल की खेती की जाती है। असम, केरला, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है असम। इन असम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा हाउ मैनी क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर। यानी कि असम, वेस्ट बंगाल और ओडिशा में एक साल में पैडी की कितनी क्रॉप्स उगाई जाती हैं? 2, 3, 1 एंड 4। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है 3। नेम अ क्रॉप ग्रोन इन द जैद सीज़न। जैद सीज़न में उगाई जाने वाली एक क्रॉप का नाम हमें बताना है। ग्राउंड नट, जूट, मस्टर्ड, वाटरमेलन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है वाटरमेलन। हाउ लॉन्ग डज शुगर केन टेक टू ग्रो। जो गन्ना होता है, जो शुगर केन होता है, वो कितना टाइम लेता है ग्रो होने के लिए? ऑलमोस्ट 4 मंथ्स, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स, ऑलमोस्ट अ ईयर, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि ऑलमोस्ट अ ईयर। इंडिया द डैश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड। इंडिया राइस के प्रोडक्शन में कौन से नंबर पर आता है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है सेकेंड। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन दी वर्ल्ड। जो फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का वो है हमारा चाइना। राइस रिक्वायर्स हाई ह्यूमिडिटी विद डैश सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। जो राइस है यानी कि जो चावल है, जब उसे हमें खेती करनी होती है तो उसको कितनी बारिश चाहिए होती है? 100 सेंटीमीटर, बिलो 100 सेंटीमीटर, अबव 75 सेंटीमीटर, अबव 60 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है 100 सेंटीमीटर। हाउ कैन वी ग्रो राइस इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल सच एज पंजाब, यूपी एक्सेट्रा। पंजाब, यूपी जैसी जगहों पर जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है वहाँ पर हम चावल की खेती किस तरह से कर सकते हैं? विद रूफ टॉप वाटर रिजर्व्स, कैनाल्स, लेक्स एंड रिवर्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है कैनाल्स। विद द हेल्प ऑफ कैनाल्स वी कैन ग्रो राइस इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल सच एज पंजाब एंड यूपी। What kind of weather conditions are favorable for the growth of wheat? Wheat की ग्रोथ के लिए किस तरह की वेदर कंडीशंस फेवरेबल होती हैं? हॉट वेट वेदर, मानसून, ड्राई हॉट वेदर, कूल ग्रोइंग सीजन एंड अ ब्राइट सनशाइन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है कूल ग्रोइंग सीजन एंड अ ब्राइट सनशाइन। Wheat requires dash centimeter of annual rainfall evenly distributed over the growing region. वीट की खेती करने के लिए हमें कितनी रेनफॉल की ज़रूरत होती है? 80 to 100 सेंटीमीटर, 50 to 70 सेंटीमीटर, 75 to 90 सेंटीमीटर, 90 to 100 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है 50 to 70 सेंटीमीटर। What are the 2 important wheat growing zones in the country? 2 important wheat growing zones कौन से हैं हमारी कंट्री में? गंगा सतलुज प्लेन्स, कोस्टल एरियाज, रीजन ऑफ द डेक्कन, डीप साउथ। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है गंगा सतलुज प्लेन्स। विच क्रॉप्स कम अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स के क्लासिफिकेशन के अंदर कौन सी क्रॉप्स आती हैं? पीस एंड मेज, मस्टर्ड एंड सोयाबीन, उड़द एंड मूंग, ज्वार एंड बाजरा। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है ज्वार एंड बाजरा। मिलेट्स हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड आर रिच इन डैश। जो मिलेट्स होते हैं उनमें हाई न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है और वो किसमें बहुत ज़्यादा भरपूर होते हैं? आयरन, कैल्शियम, मिनरल्स, फॉस्फेट एंड प्रोटीन्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है आयरन एंड कैल्शियम। ज्वार इज़ द डैश मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। ज्वार जो है वो कौन से नंबर पर हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है थर्ड। ज्वार इज़ अ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज विच नीड्स डैश इरीगेशन। जो ज्वार है उसको बारिश जो है वो अच्छी मात्रा में चाहिए होती है, तो उसको इरिगेशन किस तरह का चाहिए होता है? हाई, मीडियम, लेस एंड नो। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन
एंड इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है लेस, क्योंकि जो ज्वार होता है उसको अच्छी खासी जो है थोड़ी बारिश चाहिए होती है और ऊपर से उसको मॉइस्ट एरियाज़ में यानी कि पानी वाले एरियाज़ में हम ग्रो करते हैं, तो इरिगेशन उसको ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। नेम अ मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट, हमें एक मेजर स्टेट बताना है जो कि ज्वार प्रोड्यूस करता है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है महाराष्ट्र। बाजरा ग्रोज वेल ऑन डैश सॉइल, बाजरा जो है वो किस सॉइल में ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है। एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, एरिड सॉइल एंड ब्लैक सॉइल। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है एलुवियल सॉइल। विच क्रॉप इज़ यूज बोथ फॉर फूड एंड फॉडर, कौन सी क्रॉप जो है वो हमारी फूड एंड फॉडर दोनों के लिए यूज़ की जाती है, यानी कि वो इंसानों के खाने के लिए साथ साथ जो हमारे कैटल्स होते हैं उनके चारे के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। ज्वार, मेज़, बाजरा एंड वीट। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है मेज़। इंडिया इज़ द डैश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड, जो इंडिया है वो पल्सेस का कंज्यूमर के साथ साथ प्रोड्यूसर के साथ साथ लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, तो वो किस नंबर पे आता है प्रोड्यूसिंग और कंज्यूमिंग के मामले में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है फर्स्ट। विच क्रॉप नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, यानी कि बीज बोने से लेकर फसल काटने तक कौन सी क्रॉप जो है उसमें बहुत ज़्यादा मैनुअल लेबर लगता है। वाटरमेलन, शुगर केन, मेज़ एंड बाजरा। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है शुगर केन। नेम अ मेजर बनाना प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, हमें इंडिया का एक मेजर स्टेट बताना है जहाँ पर बनाना प्रोड्यूस किया जाता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मेघालय एंड केरला। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है केरला। वेयर इज़ रबर मेनली ग्रॉन, जो रबर है उसकी खेती जहाँ मेनली कहाँ पर की जाती है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार एंड मध्य प्रदेश। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है अंडमान एंड निकोबार। विच फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कुकुन्स ऑफ द सिल्कवॉर्म्स फेड ऑन ग्रीन लीव्स, यानी कि जो कौन सा फाइबर होता है जो हमारे कुकून से सिल्कवॉर्म से ऑब्टेन किया जाता है, उनसे लिया जाता है। जूट, सिल्क, कॉटन, हेम्प। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है सिल्क। विच फाइबर इज़ ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर, किस फाइबर को हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। जूट, सिल्क, कॉटन, हेम्प। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है जूट। नेम अ स्टेट विच इज़ अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ जूट, जूट का एक मेजर प्रोड्यूसर स्टेट हमें बताना है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है वेस्ट बंगाल। इन 2016 इंडिया वॉज द डैश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन दी वर्ल्ड, यानी कि अगर 2016 की बात करें तो जो इंडिया था वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का पूरी दुनिया में, तो वो किस नंबर पे आता था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है सेकंड। इंडिया वॉज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन दी वर्ल्ड। सो आई होप कि आपको ये सारे MCQs क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।